नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता क्या है। तो इसका मतलब है एक ये एजुकेशनल अप्रोच है, ठीक है, जो फोकस करती है स्टूडेंट्स की नीड्स पे, उनके इंटरेस्ट पे, एबिलिटी पे और उनके लर्निंग स्टाइल पे कि वो कैसे पढ़ना चाहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट पे फोकस करती है कि वो कैसे पढ़ना चाहता है, अपने जो भी उसकी पढ़ाई है, ठीक है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसका स्टाइल क्या है, मतलब किस तरीके से पढ़ पा रहा है, उसकी क्षमता क्या है, क्या-क्या उसके अंदर है हुनर, ठीक है? उसके ऊपर बेस होती है और इसके हिसाब से उसका सारा जो करिकुलम है वो डिसाइड होता है, ठीक है? और स्टूडेंट को क्या है, इसमें कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है जो उसको फॉलो करना होता है। लर्निंग के ऊपर है, जैसे-जैसे वो सीखता जाता है उसके हिसाब से उसका करिकुलम डेवलप होता जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इसके की फीचर्स क्यों कौन-कौन से हैं, जो ये करिकुलम है। पहले तो बात है जो कि स्टूडेंट पे फोकस करता है, जैसे उसकी नीड्स क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर में है, ठीक है? उसी बेस पे उसका फिर करिकुलम डिसाइड होता है। एबिलिटीज़ क्या-क्या उसका मतलब किस चीज़ में ज़्यादा है वो, ठीक है? स्केच में अच्छा करता है वो, इंजीनियरिंग टाइप के प्रोजेक्ट में ज़्यादा कर पाता है या उसका कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, ठीक है? तो उसी के उस पे उसका करिकुलम बनता है। और क्या है इसमें एनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को, ठीक है? इसमें एक्टिव लर्निंग होती है क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, पैसिव नहीं होता है कुछ भी, मतलब बस सुनना-सुनना है और समझना उसको। यहाँ पे क्या है बच्चे को इन्वॉल्व होना पड़ता है पूरा, जैसे डिस्कशन करना पड़ेगा उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग में होना पड़ेगा उसको, कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, सबके साथ इकट्ठे होके काम करना पड़ेगा, ठीक है? और क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है और अडैप्टेबल होता है हर एक लर्निंग पे, मतलब जो भी लर्नर है ना, वो उसको अडैप्ट कर पाता है और फ्लेक्सिबल तो है ही है क्योंकि जो भी उसका करिकुलम बनाया जाएगा ना, वो बच्चे के हिसाब से बनाया जाएगा, तो हर बच्चा इसको अडैप्ट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नालायक रहता है, कोई बच्चा होशियार रह लेता है, तो सब बच्चे इसको अडैप्ट कर पाते हैं आराम से। अब यहाँ पे जो टीचर होता है ना, यहाँ पे वो टीचर एक लेक्चरर नहीं होता कि जो भी उसने पढ़ा दिया वो आपने रट्टा मार के सुनाना है। वो एक फैसिलिटेटर होता है, वो हेल्प करता है आपकी हर चीज़ में। जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें सॉल्व कर के मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम आएगी उसमें हेल्प करेगा, ना कि आपको गाइड कर वो लेक्चर दे देगा प्रॉपर कि ये आपका सिलेबस है, ऐसे-ऐसे आपने पढ़ना है, ऐसे रट्टा मारना है, ऐसे सुनाना है और ऐसे आपके ग्रेड में नंबर अच्छे आएँगे। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं हम इसके बेनिफिट्स कौन-कौन से होते हैं। बेनिफिट सबसे पहला क्या है कि एक तो ये लर्निंग को ना फन बना देता है, मतलब सब हर बच्चे को पढ़ने में मज़ा आएगा अगर उसको क्रिएटिविटी उभर के बाहर आएगी उसकी, ठीक है? जो भी लेसन्स होंगे वो अच्छी तरह से उनसे इन्वॉल्व हो पाएगा, तो स्टूडेंट को मज़ा आएगा ही आएगा, ठीक है? और दूसरा क्या है इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। अब स्टूडेंट क्या है इसमें बेटर लर्न तो करते ही हैं, ठीक है? क्योंकि जब वो लेसन उनके इंटरेस्ट का होगा, मान लो उसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, अगर वो उसी इंटरेस्ट का उसके लिए करिकुलम दिया जाएगा तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से उसमें घुल-मिल पाएगा और अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी इससे। और क्या आता है इसमें बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अब क्या है इससे अच्छा ना बच्चे में ना कॉन्फिडेंस आता है। अब क्योंकि स्टूडेंट को ना अच्छा फ़ील होता है कि वो वैल्यू लगती है उसको और वो मोटिवेटेड रखता है कि मैं जो भी कर जैसे कुछ बच्चे होते हैं अगर वो क्लास में नालायक है, ठीक है? तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। जबकि वो क्लास में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ आता ही नहीं है। तो इसमें क्या क्योंकि यहाँ पे उसकी लर्निंग के बेस पे सारा कुछ बनाया जा रहा है करिकुलम। तो उसको क्या फ़ील होएगा कि वैल्यूड कि मेरे अंदर भी कुछ है। तो क्या है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यहाँ से। और क्या है प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अब मान लो टीचर्स ने प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क स्किल्स सिखा दिए बच्चे को, ठीक है? तो फिर क्या होएगा उससे जो स्टूडेंट है ना, वो रियल लाइफ में कहीं पे भी जाएगा ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क स्किल उसके अंदर पहले से ही होंगे, तो हर चीज़ को टैकल कर पाएगा, हर चीज़ से जूझ पाएगा आराम से। उसके बाद क्या टीचिंग मेथड कौन-कौन से यूज़ होते हैं इसमें? सबसे पहले तो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ग्रुप में प्रोजेक्ट दिए जाएँगे बच्चों को, ठीक है? तो बच्चे साथ में काम करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है इसमें मेथड रहता है टीचिंग करने का, जो ये लर्निंग बेस्ड करिकुलम है, ठीक है? और क्या है चॉइस बेस्ड असाइनमेंट दिए जाते हैं। बच्चा खुद पिक करता है कौन-सा टॉपिक है। जैसे आपको वो जैसे कोई सेमिनार देना होता है, आप खुद टॉपिक चूज़ कर लेते हो कि मैं जलवायु परिवर्तन पे दूँगा, ठीक है? मैं एनवायरनमेंट पे दूँगा, मैं आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनके ऊपर दूँगा। तो बच्चा खुद चूज़ करता है अपने टॉपिक और अपने असाइनमेंट वगैरह वो खुद अपना डिसाइड करके सबमिट कराता है। उसके बाद क्या है इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी जो भी इसमें क्योंकि ये सारे नया नया करिकुलम है जस्ट सब्जेक्ट बेस्ड तो होता नहीं है, नए उसमें बुक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होती हैं बट बहुत कम होते हैं। तो इसमें क्या होता है ज़्यादा ऐप्स वगैरह हैं, वीडियोज़ वगैरह हैं, ठीक है? या ऑनलाइन क्विज़ेज़ हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बच्चों को क्या है इंटरैक्टिव रहता है पढ़ने के लिए ये वाला तरीका। तो ये क्या है ये मेथड भी उसमें यूज़ होता है। और कौन-सा मेथड यूज़ होता है रोल प्लेइंग और डिबेट्स। बच्चों को क्या है रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए तो उसमें एक्ट करने का तरीके से उसको पढ़ाया जाता है। जैसे उनको कहा कि आप डॉक्टर हो, ठीक है? आप एक लॉयर हो,
तो आपको ये सिचुएशन दी जा रही है, तो मतलब रोल प्ले करना पड़ता है और तब उनके डिबेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये एक चौथा मेथड है इसका, ठीक है? जो इसके जो टीचिंग मेथड्स हैं, तो यही बहुत अच्छा मेथड है। अब उसके बाद आता है कि डिफरेंस क्या-क्या है जो अपना ट्रेडिशनल करिकुलम है, उससे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम से डिफरेंस क्या है, डिफरेंट कैसे है ये? तो सबसे पहले हम जब फोकस पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल में तो क्या है टीचर पे फोकस होता है और कंटेंट पे, मतलब जो टीचर पढ़ाने वाला है उस पे फोकस होएगा और जो सिलेबस है, जो पढ़ा जा रहा है उसमें करिकुलम में, ठीक है? जो भी सिलेबस है उसका उस पे फोकस होएगा। जबकि लर्नर वाले में किस पे फोकस होएगा? स्टूडेंट के ऊपर कि बच्चा कैसे पढ़ पा रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है? और उसकी लर्निंग पे कि वो पढ़ पा रहा भी है, नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है? उसके बाद है रोल ऑफ टीचर। अब उसमें ट्रेडिशनल में तो नॉलेज गिवर होता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, एक गाइड होता है, एक फैसिलिटेटर होता है। मतलब गाइड ही करेगा सिर्फ और फैसिलिटेट करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की। जबकि जो उसमें है ट्रेडिशनल में वो नॉलेज देगा उनको, जो भी है उसको गाइड को मतलब सिलेबस को पढ़ाएगा उसको, ठीक है? और क्या लर्निंग स्टाइल क्या होता है, ये पैसिव होता है, लिसनिंग लिसनिंग होती है इसमें और इसमें क्या होता है एक्टिव होता है, डूइंग होता है, डिस्कशन होता है। मतलब सारा कुछ कर करके देखते हैं, इन्वॉल्व होके करते हैं पूरा। उसके बाद असेसमेंट, असेसमेंट कैसे होती है इसमें? इसमें तो एग्ज़ाम वगैरह लिए जाते हैं ट्रेडिशनल वाले में तो और ग्रेड्स वगैरह दिए जाते हैं। जबकि लर्नर वाले में क्या होता है प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को और उनके पोर्टफोलियोज़ बनते हैं कि उसने क्या-क्या किस-किस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर रखा है या फीडबैक्स होते हैं, जो भी फीडबैक स्टूडेंट से मिलते हैं उनके आस-पास के या टीचर वगैरह जो फीडबैक देते हैं उसके बेस पे इनका असेसमेंट होता है। पेस ऑफ लर्निंग क्या होता है इनका? पेस ऑफ लर्निंग सेम फॉर ऑल, सब बच्चों का एक ही पेस पे चलेगा, कोई वीक है या तेज़ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका पेस सेम ही रहेगा। जबकि यहाँ पे क्या होता है इस वाले में? इसमें ये होता है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, जैसे बच्चे की ज़रूरत होती है, उसके हिसाब से पेस चलेगी, उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई का ये गति चलेगी कि किस हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाएगा। चैलेंजेस कौन-कौन से होते हैं इसमें? चैलेंजेस ये लगा लो कि सबसे पहले तो है इसमें ज़्यादा एफर्ट यूज़ होते हैं। ज़्यादा एफर्ट तो लगेंगे क्योंकि सारा कुछ कि किस बे कहाँ पे बेस किया है? बच्चे के ऊपर बेस कर रखा है, ठीक है? लर्निंग के लिए। अब जो टीचर है उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसको कस्टमाइज़ लेसन बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कस्टमाइज़ करने में। जो सिलेबस आपका पीछे से बना बनाया आ गया, वो पढ़ाना आसान है, जबकि जो बिल्कुल ही इनोवेटिव टाइप का पढ़ाना है, ठीक है? लर्निंग बेस पे पढ़ाना है, तो टीचर को क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के हिसाब से सिलेबस तैयार करने के लिए, ठीक है? नीड्स गुड क्लासरूम, इसमें क्या है, क्लासरूम भी आपको बहुत अच्छे लेवल के चाहिए, ताकि वहाँ पे एक्टिव लर्निंग अच्छे से हो सके। उसके बाद क्या असेसमेंट कैन बी ट्रिकी। ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम है, ठीक है? वो यहाँ पे काम नहीं करता है। जैसे आपने अभी ग्रेड दे दिया, नंबर दे दिए। यहाँ पे क्या है तो ये निकालना कि कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छे, कौन से बच्चे की अच्छी क्रिएटिविटी कम है, ये निकालने में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि क्रिएटिविटी को ऐसे जाँचा नहीं जा सकता सिर्फ़ एक सब्जेक्ट क्योंकि कई बार बच्चा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है और कई बार कुछ बच्चे उस प्रेशर में परफ़ॉर्म कर जाते हैं। जैसे कि उसमें होता है सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग में। तो इसमें क्या मुश्किल होता है असेसमेंट निकालना कभी-कभार। तो उसका करिकुलम जो कन्क्लूज़न है भाई वो यही निकलता है इस करिकुलम का, ठीक है? कि मोर एंगेजिंग है और इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो है यार ये, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फ़ोकस स्टूडेंट पे ही होता है। जो स्टूडेंट की ज़रूरतें हैं, जो भी उसकी एबिलिटी है, उसके ऊपर फ़ोकस होता है, ठीक है? अब ये बच्चे को क्या बनाता है वो सोच पाते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है? अपने ऊपर ज़िम्मेवारी लेके सोच पाते हैं। कोलैबोरेटिवली काम इस सबके साथ इकट्ठे काम कर पाते हो और एन्जॉय कर पाते हैं लर्निंग को। जो भी वो पढ़ाई-लिखाई चल रही है, उसको क्या करते हैं फन की तरह एन्जॉय कर पाते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको कोई और टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।